देखिए, एक रेखाखंड के विभाजित बिंदु निकालें जिसे m और n अनुपात में, मतलब वह बिंदु जो है, जो बिंदु निकालना है उस रेखाखंड को m और n अनुपात में क्या करता है, बांटता है। मतलब टू फाइंड डिवाइड्स पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन रेशियो m एंड n, मतलब उस रेखाखंड के बिंदु बतावे जो रेखाखंड को, मतलब बिंदु कौन अनुपात में बांटता है, m और n अनुपात में। पहले अंता विभाजन, कौन विभाजन, अंता विभाजन। केस नंबर 1 इंटरनली डिवीजन। जैसे देखो, x डैश बाई डैश, ये पहला बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट x1/1, दूसरा बिंदु x2/2। पहला बिंदु के नियामक x1/1, दूसरा बिंदु के नियामक x2/2। और ये रेखाखंड है, ए बी क्या चीज है, रेखाखंड है। और इस रेखाखंड को ये जो सी बिंदु है वो अंता विभाजन कर रहा है, मतलब इसके अंदर विभाजन कर रहा है, वो भी एक अनुपात में। इस अनुपात का नाम क्या दे देते हैं, m अनुपात n। मतलब ए बी एक रेखाखंड है और इस रेखाखंड को सी जो है, मतलब सी जो बिंदु है, किस रेशियो में बांट रहा है, m और n रेशियो में। करेक्ट। टू फाइंड डिवाइड पॉइंट, टू फाइंड डिवाइड पॉइंट मतलब विभाजित बिंदु निकालो एक रेखाखंड की, एक रेखाखंड के विभाजित बिंदु बताओ। तो यही रेखाखंड है और इस रेखाखंड के विभाजित मतलब बांटने वाला बिंदु, क्या वाला बिंदु, बांटने वाला बिंदु बताना है। और ये जो बिंदु है इस रेखाखंड को कितना अनुपात में बांटता है, m और n अनुपात में बांटता है। दिमाग में गया। वो भी कह रहा है पहला केस में अंता विभाजन, कौन विभाजन, अंता विभाजन कर भी रहा है। उसके बाद देखो ये जो पॉइंट है डिवाइड वाला पॉइंट, उसको x बाई मान लेंगे और इस पर लंब देखो p q r, ये देखो m और ये वाला n। सबसे पहला नंबर ये ओरिजिन है, ओरिजिन से P तक का बिंदु कितना हो जाएगा, x1। उसके बाद A से लेकर P तक का मान y1। उसके बाद देखो O से लेकर R तक का मान x ना। उसके बाद देखो C से लेकर R तक का वैल्यू, उसके बाद O से लेकर के Q तक का वैल्यू x2 और B से लेकर Q तक का वैल्यू y2। और ये देखो ये एक आयत है, APRM आयत है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है, PR बाई डैश, PR बराबर AM, O से लेकर R तक का वैल्यू x, O से लेकर P तक का मान कितना, x1। तो AM बराबर आ गया है x माइनस x1। उसके बाद देखो RQ का मान CN के बराबर है, तो RQ बराबर CN।
और बराबर हो जाएगा x2 माइनस x। कितना हो जाएगा? x2 माइनस x। कितना हो जाएगा? x2 माइनस x। उसके बाद देखिए Cm निकालना है। C से लेकर R तक का वैल्यू बाई। उसके बाद देखो ये दोनों आपस में बराबर होगा तो बाई माइनस बाई 1। उसके बाद देखो Bn बराबर बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा? बाई। मतलब ये दो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, उसका सभी भुजा निकाल लिए हैं, सभी साइड को फाइंड कर लिए हैं। त्रिभुज BNC और त्रिभुज CMA में, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप का कंडीशन क्या होता है? समरूप का मतलब होता है ना, जिसका रूप क्या चीज हो? समान हो। मतलब शेप समान हो, आकार समान हो, साइज समान हो या ना हो। और उसका कंडीशन भी होता है अनुपातित, मतलब संगत भुजा आपस में अनुपात। संगत भुजा आपस में क्या होता है? समानुपात होता है। संगत भुजा आपस में समानुपाती होता है। और इसमें देखिए त्रिभुज CMA, ये जो सिमिलर ट्रायंगल है, और सिमिलर ट्रायंगल का कंडीशन होता है क्रॉसपॉन्डिंग साइड आपस में प्रोपोर्शनल। क्रॉसपॉन्डिंग साइड आपस में क्या चीज होता है? प्रोपोर्शनल, मतलब समानुपात। BN बटा CM और CN बटा कितना? AM और BC बटा CA या AC। BN देखिए m है तो m के बगल वाला पॉइंट x1 बाई 1 और n के बगल वाला पॉइंट x2 बाई 2। और BN का वैल्यू कितना जानते हैं? बाई 2 माइनस बाई। और CM का वैल्यू बाई माइनस, और CN का वैल्यू x2 माइनस x। उसके बाद जो है AM का वैल्यू, BC का मान n और CA का मान m। CA का मान कितना हो जाएगा? और ये वाला देखो इसके बराबर करेंगे, चूंकि बाई 2 माइनस बाई बटा बाई माइनस बाई 1 बराबर n बाई m, तिरछा तिरछी गुना m बाई 2 m बाई n बाई माइनस n बाई 1। इसको देखो लेफ्ट साइड ले जाएंगे, m बाई 2 प्लस n बाई 1 बराबर n बाई प्लस m बाई, m बाई 2 प्लस n बाई 1, ये दोनों से देखो बाई कॉमन ले लेंगे तो n प्लस, तो बाई बराबर हो जाएगा m बाई 2 प्लस n बाई 1 बटा m प्लस। और इससे देखो चलेंगे, यहां से देखो चल देते हैं, x2 माइनस x बटा x माइनस x1 बराबर n बटा m, तिरछा तिरछी गुना mx2 माइनस mx बराबर nx और nx माइनस 1, mx2 प्लस nx1 nx प्लस mx, mx2 प्लस nx1 x कॉमन n प्लस m, तो x बराबर हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। तो यहाँ पर देखो C डिवाइड पॉइंट निकल गया है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना x वाई, और यही x का वैल्यू
एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एम बाई टू प्लस एन बाई वन बटा एम प्लस, ये कौन केस में निकला है? अंता विभाजन, मतलब इंटरनली डिवीजन। अगर m बाई एन, मतलब इफ अगर m बाई एन बराबर पॉजिटिव आएगा तो इसको इंटरनली डिवीजन, कौन डिवीजन? इंटरनली डिवीजन का मतलब अंता विभाजन। अगर m बाई एन बराबर माइनस रहेगा तो इसको कौन डिवीजन बोलेंगे? बाह्य विभाजन। अगर m बटा n धनात्मक हो, m बटा n धनात्मक हो तो अंता विभाजन, और m बटा n ऋणात्मक हो तो बाह्य विभाजन। एक बार देखिए, हम फिर से बता देते हैं। कह रहा है टू फाइंड डिवाइड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट, एक रेखा खंड का विभाजित बिंदु बताओ। मतलब डिवाइड का मतलब बांटना, मतलब एक रेखा खंड का उस बिंदु बताओ जो उस रेखा खंड को डिवाइड करता है, मतलब बांटता है। तो ए बी एक रेखा खंड है और ए बी रेखा खंड को ये जो बिंदुआ है सी उसको क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। कह रहा है जिसे m और n रेशियो में बांटता है, और इस रेखा खंड को ये जो सी बिंदु है वो कौन रेशियो में बांटता है? तो सी का कोऑर्डिनेट, मतलब सी का नियामक क्या होगा? वो भी अंता विभाजन में। कौन विभाजन में? इसको विभाजन सूत्र भी बोलते हैं। इसको कौन सूत्र बोलते हैं? अंता विभाजन में देखो प्लस होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, और m बाई टू प्लस n बाई वन बटा m प्लस n। ये कौन विभाजन हुआ? अंता विभाजन। एक बाह्य विभाजन भी होता है, उसको हम प्रूव करेंगे। लिखिए, देखिए वह विभाजन मतलब एक्सटर्नली डिवीजन। एक्सटर्नली का मतलब होता है बाहर, बाह्य का मतलब क्या होता है? बाहर। ये x डैश बाई और बाई एस, ये देखो ए बिंदु जिसका नियामक x1 बाई वन, दूसरा बिंदु बी जिसका नियामक, और सी जो बिंदु है x बाई, ये ए बी को क्या करता है? मतलब एक्सटर्नली डिवाइड करता है, मतलब बाह्य विभाजन करता है। तो ए से लेकर सी तक का रेशियो m और बी से लेकर के सी तक का रेशियो कितना? उसके बाद देखो इस पर परपेंडिकुलर खींच देते हैं, P Q R। ये देखो इससे मिला देते हैं, ये m और ये इसको मिला देते हैं n। O से लेकर P तक का वैल्यू x1, O से लेकर के Q तक का वैल्यू x2, और ओरिजिन से लेकर के R तक का वैल्यू x। A से लेकर P तक का वैल्यू y1, B से लेकर के Q तक का वैल्यू y2, फिर C से लेकर के R तक का वैल्यू कितना?
और देखो पी आर बराबर एम, आयत है, आयत के आमने सामने के भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। मतलब पी क्यू बराबर ए एम। और यहां पर देखो, यहां से यहां तक का वैल्यू, यहां से यहां तक मतलब ओ से आर तक का वैल्यू एक्स, ओ से लेकर पी तक का वैल्यू x1, दोनों को माइनस कर देंगे तो पी आर आ जाएगा। और क्यू आर जो है बी एन के बराबर है, मतलब क्यू आर बराबर बी एन। और क्यू आर के लिए ओ से लेकर आर तक का वैल्यू x, ओ से लेकर क्यू तक का वैल्यू कितना? x2। उसके बाद देखो सी से लेकर के यम तक का वैल्यू निकालना है, पहले सी एम निकालना है, बाई माइनस ये वाला देखो वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू इसके बराबर है, बाई 1। उसके बाद देखिए सी एन निकालना है, बाई ये वाला घटा देना है, बाई 2। त्रिभुज सी एम ए और त्रिभुज सी एन बी में ये दोनों त्रिभुज में चलना है। ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है, सिमिलर का मतलब समरूप है, और सिमिलर का कंडीशन होता है करस्पॉन्डिंग साइड आपस में प्रोपोर्शनल। देखो बड़ा देखो सी एम बटा सी एन, और उसके बाद देखो ए एम बटा ए एम का करस्पॉन्डिंग साइड, और उसके बाद ए सी बटा बी सी ना। सी एम बराबर, सी एम का वैल्यू जानते हैं बाई माइनस बाई 1, सी एन का वैल्यू और ए एम का वैल्यू x माइनस x1, बी एन का वैल्यू, ए सी का वैल्यू और बी सी का वैल्यू। अब इससे देखिए चलेंगे, बाई माइनस बाई 1 बटा बाई माइनस बाई 2 बराबर m बटा n। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, n बाई माइनस n बाई 1, m बाई माइनस m बाई 2, m बाई 2 माइनस n बाई 1 बराबर m बाई माइनस n बाई, m बाई 2 माइनस n बाई 1 बाई कॉमन, m बाई 2 n बाई 1 बटा n माइनस m, x माइनस x1 बटा x माइनस x2 बराबर m बाई n। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, एन एक्स माइनस एन एक्स 1, एम एक्स माइनस एम एक्स 2, एम एक्स 2 माइनस एन एक्स 1 बराबर एम एक्स माइनस एन एक्स, एम एक्स 2 माइनस एन एक्स 1, एक्स कॉमन तो x बराबर हो जाएगा एम एक्स 2 माइनस एन एक्स 1 बटा, निकल गया ना। अब यहां देखो c जो है x बाई माने थे, कौन डिवीजन? एक्सटर्नल डिवीजन मतलब बाह्य विभाजन, और c का वैल्यू आ गया m x2 माइनस एन x1 बटा m माइनस n, m बाई 2 माइनस n बाई 1 बटा m माइनस n। देखिए क्वेश्चन समझिए, कह रहा है एक रेखा खंड का
विभाजन बिंदु बताओ और वह रेखाखंड को बिंदु क्या करता है, बाँ विभाजन करता है। मतलब टू फाइंड डिवाइड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट, एक रेखाखंड का विभाजन बिंदु बताओ इस प्रकार की, मतलब वह बिंदु बांटता है इस प्रकार की ए बी के बाहर बांटता है। ए बी के कैसे बांटता है, ए बी एक रेखाखंड है और जो सी बिंदु है ए बी को बाहर बांटता है। तो बाहर मतलब एक्सटर्नल करके, बाहर करके, बढ़ा करके बांटता है। तो यही सी बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा, और ये जो बाहर बांटता है वह एक अनुपात में बांटता है, m अनुपात n। m जो है ये x1/1, n जो है ये वाला x2/2। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस n, m/2 माइनस n/1 बटा m माइनस। ये कौन डिवीजन के लिए है, और इंटरनल डिवीजन के लिए mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। ये सब पर हम क्वेश्चन भी कल करवाएंगे।